हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी दशहरा एवरीवन। सर, ये वीडियो किस लिए? आपने आज तक जितना भी कॉस्टिंग पढ़ा है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा हाउ टू स्कोर 10 to 15 मार्क्स एक्स्ट्रा इन कॉस्टिंग। हाँ, आपने ये सही सुना है। 10 से 15 मार्क एक्स्ट्रा कैसे लेके आए कॉस्टिंग में? जितना आपने पढ़ा है ना, उसके अलावा 10 से 15 मार्क एक्स्ट्रा आ सकते हैं। सर, कैसे बताओ? ध्यान से देखना बेटा। ये आपके सामने मई 23 का पेपर है आईसीएआई का। सच कहूं, पूरा इंडिया इतने सालों से पढ़ा आ रहा हूं, इतने बार मैंने मेरे क्लासेस में भी बोला है कि बच्चों, थियोरी पढ़ना। अब जैसे ही थियोरी सुना, आप ये वीडियो पॉज कर दोगे या चेंज कर दोगे। होल्ड होल्ड, ध्यान से। ये थियोरी विदाउट पढ़े भी आपको मार्क्स आ सकता है। यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जिन्होंने मई 23 का अटेम्प्ट दिया हो, वो अनफॉर्चुनेटली क्लियर ना कर पाए। एक सेकेंड ध्यान से देखना। शायद आपने पेपर में सिर्फ थियरी देख भी लिया होता, आई गेस आप पास हो जाते। प्रूफ प्रूफ। हम कभी थियरी नहीं पढ़ते, हम कॉस्टिंग पूरा प्रैक्टिकली समझते हैं। क्वेश्चन वाल तो कंपलसरी है, आप थियरी पढ़ते नहीं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। तो एक्चुअली पूरा पेपर, बोलो ना, कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि 1 2 3 4 5 सारा थियरी आता है। मई 23 वालों के साथ कुछ गलत हो गया। क्या गलत हो गया? ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने, मींस आईसीआई ने कुछ ऐसा किया कि उन्होंने एडिशनल थियरी क्वेश्चन पूछ लिया। सर, एडिशनल थियरी क्वेश्चन कहाँ है बताओ? ये रहा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जब आप क्वेश्चन 5 गो थ्रू करते हैं, यहाँ पे आपके हिसाब से तो पूरा पेपर 100 मार्क्स प्रैक्टिकल था। नहीं, क्वेश्चन 5C, हाउ डज हाई एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कुछ बहुत ऐसा अजीब नहीं पूछा है। अगर हाई एम्प्लॉय टर्नओवर होगा, मतलब वर्कर्स लोग छोड़ के जाएंगे, वर्कर्स लोग ज्वाइन इन करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, सोचो, जब एग्जिस्टिंग वर्कर्स छोड़ के चले जाएंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है, नए वर्कर्स आएंगे, तो ऑब्वियसली दे लैक एक्सपीरियंस, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको 2 3 साल लग जाएगा एफिशिएंट वर्कर्स के कंपैरिजन में पहुंचने के लिए। तो देन ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कुछ लिखते। आई डोंट से आपको 5 on 5 ही आएगा, बट अगर 2 मार्क भी आ सकता था, नथिंग लाइक इट, इतना ही लिखना था। वर्कर्स जाएंगे, एक्सपीरियंस वर्कर्स छोड़ के जाएंगे, नए वर्कर्स के पास एक्सपीरियंस कम है, तो ऑब्वियसली सर होगा क्या? एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज्यादा सेव नहीं होगा, इनफैक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि जहां एक प्रोडक्ट 10 घंटे में बनना चाहिए था, नया वर्कर 12 घंटे में बनाएगा। नेक्स्ट चीज, वो उतना ज्यादा सैलरी में डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो एक सीए निकलता है, दूसरा सीए ज्वाइन करता है, जरूरी नहीं ना 10 15 लाख का डिफरेंस हो, हार्डली कुछ डिफरेंस होता है। समझना। तो हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, फर्स्ट थिंग। 100 मार्क का 100 मार्क प्रैक्टिकल नहीं था, 5 मार्क थियरी था। नेक्स्ट, आपने तो क्वेश्चन 6 देखा ही नहीं। चलो, आज पहले बार देख लो क्वेश्चन 6 में क्या पूछा है। क्वेश्चन 6A नहीं आता, मान लो डिफाइन कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। ध्यान से नेक्स्ट सेंटेंस। आपका हर पेपर मई 18 से लेके मई 23 तक, हर बार चैप्टर 1 से मिनिमम 5 मार्क एंड कभी कभी 10 मार्क का थियरी आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड थियरी। ये रहा, डिफाइन कॉस्ट ऑब्जेक्ट, गिव एग्जांपल्स ऑफ एनी 4 कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। चैप्टर नंबर 1, Introduction to Cost and Management Accounting, Cost Objects, Examples of Cost Object, 5 मार्क्स। चलो सर, ये नहीं आता, छोड़ दिया, हमको हमने पढ़ा ही नहीं सर कभी थियरी। चलिए, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रैक्टिकल कैपेसिटी एंड नॉर्मल कैपेसिटी। हाउ इज नॉर्मल कैपेसिटी डिटरमाइंड? आप लेक्चर्स भी देखते होंगे। नॉर्मल कैपेसिटी मतलब वो कैपेसिटी जो हम लोग नॉर्मली बनाना चाहते हैं। मींस अगर मैं एक दिन में मैक्सिमम कैपेसिटी का बात करूं, तो आई कैन स्टडी फॉर 24 आवर्स, बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी फ्रॉम 10 to 12 to 14 आवर्स, जो भी आपका सही, किसी का 18 आवर्स भी हो सकता है। प्रैक्टिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है।
बट नॉर्मल कैपेसिटी मतलब मैं चाहता हूं, मैं पढ़ सकता हूं 12 घंटे प्रैक्टिकल, कितना कर सकते हो? 12 घंटे पढ़ सकते हैं प्रैक्टिकल, बट कितना पढ़ने वाले हो? वो 4 आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स या 1 आवर, तो वो नॉर्मल कैपेसिटी हो गया। हाउ इज नॉर्मल कैपेसिटी डिटरमाइंड? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जनरली हर बार 10 मार्क का आता है पेपर में। May 23 में एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा, इसलिए क्वेश्चन 6B एंड क्वेश्चन 6D दोनों थियरी अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दैट इज ओवर एज चैप्टर से पूछा। व्हाट इज मेंट बाय प्रैक्टिकल कैपेसिटी? ये रहा बेटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या होता है? एक्चुअली यूटिलाइज कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। मेरे को और डिटेल में नहीं जाना है, बट अंडरस्टैंड थियरी ये रहा सर। नेक्स्ट 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 सर, हमें ये भी नहीं आता। व्हाट इज मेंट बाय एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड डिस्कस हाउ एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट कैन बी यूज्ड इन द बिजनेस। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, लास्ट दो अटेम्प्ट नवंबर 22 एंड May 23, 5 मार्क का और 4 मार्क का एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया एंड एक थियरी क्वेश्चन आया। एबीएम क्या होता है? अगर कोई बोले तो ये रहा बेटा, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। सर तो आप क्या कर रहे हो, लिंक कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चंस आपको नहीं आते क्योंकि आपने कभी थियरी पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, बट अगर थियरी पढ़ोगे आई गेस ये आ सकता है। मतलब कहीं और से नहीं पूछ रहा है इसे। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, हाउ इट कैन बी यूज्ड इन बिजनेस, करेक्ट, बिजनेस में कैसे यूज करे, तो ये रहा सर May 23 एंड हाउ एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट कैन बी यूज्ड इन बिजनेस। तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड थियरी आता है सर। और बताओ, और कैसे आता 10 मार्क्स? ध्यान से, डी पार्ट बेटा, डी पार्ट। सजेस्ट एनी वन बेसिस फॉर रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। बोलो, मेंटेनेंस एंड रिपेयर शॉप को किस बेसिस पे बांटते हैं? अंडरस्टैंड, आपको थियरी आता नहीं है, कोई बात नहीं, बीकॉम किया है, तुक्का मारते हो मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन बीइंग, देखो वैसे भी थियरी आप कभी करते नहीं हो। इनफैक्ट कितने स्टूडेंट्स के साथ जब मैंने क्रैश कोर्स लिया, मैंने ये थियरी का आंसर्स उनके साथ डिस्कस किया एंड दे वर लाइक सर 7 मार्क्स आ रहे हैं, किसी को 10 मार्क्स आ रहे हैं एंड दे वर पासिंग। सोचो कितना डिसहार्टनिंग है, किसी स्टूडेंट को 38 आ रहा है एंड फिर वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अगर 2 मार्क भी लेके आ सकता है, नथिंग लाइक इट। मेंटेनेंस एंड रिपेयर शॉप किस बेसिस पे बांटोगे? हॉस्पिटल डिस्पेंसरी किस बेसिस पे बांटोगे? सोचो सोचो, ऐसा नहीं है कि हम सोचेंगे तो नहीं आएगा। चलो, और पावर हाउस किस बेसिस पे बांटोगे? ये तो बहुत इजी है। पावर हाउस ऐसे कह दूं, किलोवाट आवर्स के बेसिस पे बांट सकते। बेसिक टूल रूम जितना आइटम्स है उसके बेसिस पे बांट सकते हैं। टाइम कीपिंग मतलब लेबर लोग का टाइम रिकॉर्ड करना, मतलब लेबर आवर्स में बांट सकते हैं। स्टोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है? मटेरियल्स इशू करता है, तो मान लो कुछ मटेरियल स्पेसिफिक, मटेरियल परचेज या मटेरियल इशूड के बेसिस पे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, सोचो ना किस बेसिस पे बांटोगे? किलोमीटर्स या पैसेंजर किलोमीटर्स या डिस्टेंस के बेसिस पे बांट दोगे? अब ध्यान से देखना, ये आपने कुछ ना कुछ ट्राई किया। इंस्पेक्शन, बोलो इंस्पेक्शन को किस बेसिस पे बांटोगे? इंस्पेक्ट क्या करते हो? आई गेस प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स के बेसिस पे बांट सकते हो। तो एक सेकेंड, एग्जैक्टली सेम स्टफ, ये रहा बेटा। मेंटेनेंस एंड रिपेयर शॉप, मान लो ये रॉन्ग हो गया। टूल रूम भी रॉन्ग हो गया, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी वर्ड बाय वर्ड यहां से आया, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स, ये रहा सर, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट टाइम कीपिंग, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे, चलो हाफ मार्क आ गया। कंप्यूटर सेक्शन, पावर हाउस, किलोवाट वॉट वॉटेज के बेसिस पे, पावर हाउस ये रहा सर, आई गेस हॉर्स पावर किलोवाट आवर्स। स्टोर्स, नंबर ऑफ रिक्वेजिशंस जो अभी डिस्कस किया। ट्रांसपोर्ट, ट्रक माइलेज, ट्रक टनेज, किलोमीटर्स। आप हाफ मार्क तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंस्पेक्शन कितना आवर्स इंस्पेक्शन, क्या मान लो रॉन्ग हो गया, नॉट अ प्रॉब्लम, 2 मार्क भी आया। कैन आई से वन वर्ड लिख रहे हो, वन वर्ड। आप खुद ही सोचना, कोई भी 5 मार्क का क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन 1 में करते हो, क्या वो 2 मिनट 3 मिनट में होता है? कभी नहीं। बट अगर आपको ये थियरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, मान लो आप तुक्का भी मारते हो, तो कितना टाइम? मैक्सिमम 2 मिनट्स। सोचो कितना टाइम सेव होता है।
नेक्स्ट, हाउ विल यू ट्रीट नॉर्मल लॉस, abnormal लॉस एंड abnormal गेन इन प्रोसेस कॉस्टिंग? फर्स्ट थिंग, नॉर्मल लॉस बोलो, किस पे वैल्यू करते हो? बोलो ना, बोलो ना। स्क्रैप वैल्यू। अब नॉर्मल लॉस, वो लॉसेस जो नॉर्मल लॉसेस से भी ज्यादा होते हैं, लॉसेस बियॉन्ड नॉर्मल लॉसेस आर टर्म्ड एज abnormal लॉस। उसको किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू करते हैं। नेक्स्ट, अब नॉर्मल गेन, लॉसेस विच हेल्प्स अस रिडक्शन, रिडक्शन इन नॉर्मल लॉसेस, उसको अब नॉर्मल गेन बोलते हैं। उसको किस पे वैल्यू करते हैं? बोलो, कॉस्ट पर यूनिट। कुछ भी डिफरेंस आए इन अब नॉर्मल लॉस एंड अब नॉर्मल गेन अकाउंट, किधर ट्रांसफर करूं? बोलो ना, कॉस्टिंग P&L। बेटा 5 मार्क्स सिर्फ देखते, अपने हिसाब से कुछ लिखते, बोलो ना, 5 मार्क्स इस पूरे पेपर में ऐड हो जाएगा। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, आपने थियरी का एक वर्ड नहीं पढ़ा, बट अगर आप चैप्टर 1 पढ़ लेते या ट्राई तो करते, एटलीस्ट 5 मार्क्स तो आता। कमेंट करना, कमेंट करना, कितने स्टूडेंट्स ने लिटरली लाइफ में कभी थियरी पढ़ा ही नहीं। नॉट जस्ट May 23, मैं November 22 भी ओपन करके दिखाता हूँ। एवरीवन लेट्स सी बेटा, November 22 का पेपर। आप लोग ये पास पास पेपर से क्या सीखते हैं बेटा? बेसिस कि अगर पास्ट में आईसीआई ने ये पूछा है, तो अभी भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो कुछ ऐसे ही पूछे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्ट, डिमांड पुल और पुल थ्रू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। इसको जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी मैनेजमेंट कहते हैं, मटेरियल कॉस्टिंग में है ये। ठीक है, मान लो आपको ये नहीं आता है। नेक्स्ट, आ जाओ बेटा, आ जाओ। November 22, indicate for the following items whether to be shown in cost accounts और financial accounts। आराम से, मतलब ये पूछा है कि ये कॉस्ट अकाउंट्स में लिखूं या फाइनेंशियल अकाउंट्स। 5 मार्क्स। चलो ट्राई करते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, बोलो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट्स में राइट ऑफ करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंट्स, करेक्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट कहाँ मिलता है? फाइनेंशियल अकाउंट्स। डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, कम ऑन मैन, कम ऑन, financial accounts. Salary for the proprietor at notional figure, दो सच में भी never incurred। आराम से, मैं ओनर हूं, मैं मेरे बिजनेस में काम कर रहा हूं, बोलो क्या मुझे सैलरी मिलेगा? अगर मुझे सैलरी मिला ही नहीं, बोलो फाइनेंशियल अकाउंट्स में जब तक कैश का फ्लो होगा ही नहीं, क्या हम रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। बट कॉस्ट अकाउंट्स में क्या हम नोशनल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं? बोलो ना, बोलो ना, करते हैं। तो ये वाला नोशनल सैलरी आई गेस कॉस्ट अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। चार्जेस इन ल्यू ऑफ रेंट वेयर प्रीमाइसेस आर ओन्ड। ल्यू ऑफ रेंट, ल्यू ऑफ रेंट मतलब सच में नहीं पे किया, हमारा प्रॉपर्टी है, हम उसमें हमारा बिजनेस कर रहे हैं, तो हम कभी रेंट एज एन एक्सपेंस बुक नहीं करते ना अकाउंट्स में। तो ये कहाँ जाएगा? बोलो कहाँ जाएगा? कॉस्ट अकाउंट्स। रेंट रिसीवेबल, फाइनेंशियल अकाउंट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बोल दो फाइनेंशियल अकाउंट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट विच फिगर नोशनल फिगर, दो नॉट इनकर्ड, कम ऑन मैन, कॉस्ट अकाउंट्स। गुडविल रिटर्न ऑफ हैज टू बी फाइनेंशियल अकाउंट्स। नोशनल डेप्रिसिएशन, आगे पढ़ो ये मत, कॉस्ट अकाउंट्स। अच्छा, नोशनल डेप्रिसिएशन होता क्या है? ये 4 एक्सपेंसेस है जो रिकंसिलिएशन चैप्टर में नोशनल एक्सपेंसेस होता है। एक नोशनल सैलरी, एक नोशनल रेंट, एक नोशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक नोशनल डेप्रिसिएशन। सुनना, नोशनल डेप्रिसिएशन मतलब मान लो मेरा ये जो एसेट, मान लो बेटा ये राइट ऑफ हो गया, बुक्स में 5 साल पहले खरीदा था। अब अकाउंट्स में तो इसका वैल्यू जीरो है, बट जब आप बोलो बोलो कॉस्टिंग करते हो, आज भी मैं इसको यूज कर रहा हूँ, अभी अभी यूज कर रहा हूँ, बुक्स में तो जीरो हो चुका है, बट स्टिल एज पर कॉस्ट अकाउंट्स इसका कुछ वैल्यू होगा जब आप बेचोगे। वैल्यू अगर कुछ है बेचते वक्त, मतलब कुछ ना कुछ, थोड़ा ना थोड़ा, बोलो डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना होगा, उसी को नोशनल डेप्रिसिएशन कहते हैं। 5 में से अगर मैं नॉर्मली बोलूं, किसी को नोशनल वर्ड याद भी रह गया, आई गेस 5 on 5 थियरी जो अभी तक जीरो था आपके लिए। नेक्स्ट, सी, पीपी लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। अभी अभी जो बोला कि May 23 November 22 में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से थियरी आया, 5 5 मार्क्स। ये रहा सर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, फॉर दिस पर्पस इट हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग बिजनेस फंक्शंस इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बोलो किस बेसिस पे बांटोगे? Design of products, services, procedures, customer service, marketing, distribution. You are required to specify 2 cost drivers for each business function identified above। तो cost driver चाहिए। cost driver मतलब किस बेसिस पे ये cost drive होगा? बोलो, मार्केटिंग का खर्चा किस बेसिस पे बांटेंगे? आराम से सोचो, मार्केटिंग का खर्चा किस बेसिस पे बांटेंगे?
नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, या मान लो डिस्ट्रीब्यूशन कोई पूछे तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। कस्टमर सर्विस, बोलो ना, कस्टमर सर्विस से आपको कॉल आया होगा कभी ना कभी, तो जितने कॉल्स आप करोगे, या नंबर ऑफ कस्टमर कॉल्स बराबर या नंबर ऑफ मिनट्स, इस बेसिस पे। अच्छा अब सोचना, हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, एग्जाम में थियरी नहीं भी पढ़ के गए, नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, बट आप ट्राई करोगे तो आएगा। ब्रिलियंट ये होगा कि सिंस आपको पता है चैप्टर 1 से थियरी आता है, चैप्टर 5 ही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से लास्ट 2 अटेम्प्ट में थियरी आ रहा है, बजटरी से जनरली थियरी आता है, एंड कुछ थियरी होगा जो आपको, जैसे अभी प्रोसेस कॉस्टिंग पूछा तो वैसा कुछ आ गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पास्ट अटेम्प्ट्स में पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गए तो आप, अच्छा जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स का मीनिंग क्या होता है बराबर, ऐसा कुछ आ गया तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। 5 में से वैसे भी 4 ही करने हैं, 4 ही करने हैं, आपने ऊपर वाला छोड़ दिया, ये बी हुआ, ये सी हुआ। अब सर इसका आंसर देखना कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड, आईसीआई देखो, लिटरली अगर मैं आपको बोलूं, ये रहा बेटा, कॉस्ट ड्राइवर्स जो हम अभी अभी बात कर रहे थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कितने रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, डिजाइन प्रोडक्ट्स सर्विसेज प्रोसीजर, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन डिजाइन, कस्टमर सर्विस, नंबर ऑफ सर्विस कॉल्स जो अभी अभी बाई फ्लुक राइट हो गया, मार्केटिंग, नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, मतलब स्ट्रेट अवे इसका क्वेश्चन बना दिया। डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, मान लो आपको 2 मार्क भी आता है, क्या जा रहा है बेटा, थियरी पढ़ने से, मतलब सिर्फ क्वेश्चन रीड करके अपना बेस्ट ट्राई करने से आई गेस 2 मार्क्स आता है, नथिंग लाइक इट। नेक्स्ट बेटा, नवंबर 22 पेपर, आइए, डिफाइन बजट मैनुअल, साइलेंट फीचर्स ऑफ बजट मैनुअल, बजटरी से आ गया। चलिए, एज स्टेटेड चैप्टर 1 से मैंडेटरी है, एक थियरी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेंशन द कॉस्ट यूनिट्स, कौन सा कॉस्ट यूनिट होगा, आ जाओ। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल बोलो, ऑटोमोबाइल मतलब कार्स, ये सबको किस बेसिस पे, यूनिट क्या होता है, नंबर बोलू चलेगा। गैस मान लो नहीं आता, ब्रिक वर्क, नंबर ऑफ ब्रिक्स बोल दू, पावर किलोवाट आवर्स, स्टील टन्स। मैं याद नहीं करके आया हूँ, ये जो बेसिक एक थॉट आता है कि याद तो वैसे भी है ही ना बेटा, बट मेरे याद करने से या मुझे आने से क्या होगा, आप किस वे से एज अ स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हो, वो सीख रहे हैं। ट्रांसपोर्ट बाय रोड, रोड से ट्रांसपोर्ट करोगे या तो पैसेंजर किलोमीटर्स या टन किलोमीटर्स या किलोमीटर्स। केमिकल बोलो, किस बेसिस पे केमिकल, केमिकल का क्या कॉस्ट यूनिट होगा, केजीज बोल सकते हो, लीटर्स बोल सकते हो। सिमिलरली ऑयल के लिए भी केजीज, लीटर, बैरल भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है ना, क्रूड ऑयल जो खरीदते हैं बैरल्स में खरीदते हैं। ब्रूइंग मान लो नहीं आता, सीमेंट पर बैग बोल सकते हैं, पर केजी बोल सकते हो। चैप्टर नंबर 1 ये रहा बेटा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स के नीचे ऑटोमोबाइल, नंबर, सीमेंट पर बैग या टन, केमिकल लीटर, गैलेंस, केजीस, पावर, रुक जाओ, होल्ड होल्ड होल्ड, स्टील, ट्रांसपोर्ट, गैस, गैस नहीं आता है, याद कर लो, ये रहा सर, एवरीथिंग एवरीथिंग। अभी तक क्लास 12 अटेम्प्ट में ये नहीं पूछा है, एक्टिविटी के बेसिस पे कॉस्ट यूनिट नहीं पूछा, हो सकता है इस अटेम्प्ट में आ जाए। चलो ना सर, नवंबर 22, ध्यान से देखना, बजट मैनुअल नहीं आया, फर्स्ट नहीं आया, नॉट अ प्रॉब्लम, अगर आपने सिर्फ ये देखा भी होता, आप मिनिमम 10 मार्क, एंड ये 10 मार्क सबसे इंपॉर्टेंट 1 वर्ड है बेटा, मई 22 का पेपर। चलिए सर, थियरी कर ही रहे हो तो करिए, लास्ट 3 अटेम्प्ट्स का थियरी, नथिंग लाइक इट। एक्सप्लेन एसेंशियल फीचर्स ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, फिर से चैप्टर नंबर 1 से, एसेंशियल फीचर्स ऑफ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ये लो बेटा, आप कोई पेपर उठा लो, मई 18 से ऐसा एक पेपर नहीं है जहां पे चैप्टर 1 से थियरी ना आया हो। नेक्स्ट, राइट डाउन द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एसोसिएटेड विद परचेज ऑफ मटेरियल्स, ऐसा 3 बार आ चुका है एग्जाम में, ट्राई दिस। कैश डिस्काउंट, आराम से बोलना, ऐड करोगे, लेस करोगे, इग्नोर करोगे, बोलो बोलो बोलो, ऐड करोगे, लेस करोगे, इग्नोर करोगे। लेस, गलत गलत। कैश डिस्काउंट फर्स्ट थिंग, परचेस कॉस्ट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, रीजन, अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस लिखते हो, बट कैश डिस्काउंट आप पीएनएल में लिखते हो। अगर परचेस कॉस्ट पे इंपैक्ट होता तो ट्रेडिंग में क्रेडिट पे लिखते। सेकेंड थिंग, कैश डिस्काउंट इसलिए मिला क्योंकि आपने जल्दी पे किया। आप फीस फीस जब भी आते हो हमारे क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए, जैसे कॉस्टिंग का फीस मान लो इस 10,000,
एग्जाम्पल, आपने वन शॉट में पे किया तो आई गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ 500, बट यू नेवर से कि मेरे को 9500 का है, इट इज ऑलवेज 10,000। सिंस मैंने दो इंस्टॉलमेंट के बदले, बोलो ना तुरंत पे किया तो मुझे बेनिफिट मिला। फीस इज ऑलवेज 10,000 ओनली। नेक्स्ट आईजीएसटी, बोलो ऐड करूं, लेस करूं, इग्नोर करूं? बोलो बोलो। लेस बोला या इग्नोर बोला, दोनों आंसर है। लेस कब करोगे या ऐड कब करोगे या इग्नोर कब करोगे? थिंक आईजीएसटी। मैंने मटेरियल खरीदा दूसरे स्टेट से तो आईजीएसटी लगेगा। अच्छा, अगर मैं रजिस्टर्ड हूं एंड सामने वाला भी रजिस्टर्ड है, अगर मैं क्रेडिट ले सकता हूं तो क्या आईजीएसटी मेरा कॉस्ट है? बोलो नहीं। बट अगर मैं क्रेडिट नहीं ले सकता फिर वो मेरा कॉस्ट हो जाएगा, फिर वो अपने आप ऐड हो जाएगा। डेमरेज, डेमरेज क्या होता है सर? पेनल्टी, पेनल्टी। बोलो डेमरेज क्यों लगता है? जब आप डॉकयार्ड पे जाते हैं, मान लो आपका गुड्स आ गया अब्रॉड से, लंदन से गुड्स आ गया, आपको बोला गया था 3 दिन में उसको ले जाओ, बट आप 4th डे पहुंचे। बोलो पेनल्टी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। ये पेनल्टी क्या मैं कस्टमर से रिकवर कर सकता हूँ? इसीलिए अब नॉर्मल है। एंड कहाँ ट्रांसफर करता है अब नॉर्मल चीजें? बोलो बोलो बोलो। कॉस्टिंग पीएनएल। शॉर्टेज नॉर्मल रीजंस होगा, गुड यूनिट्स विल बेयर। अब नॉर्मल रीजन जैसे पिलफरेज, चोरी, छोटा मोटा, या कुछ मटेरियल हैंडलिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो सब कुछ कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, बोलो ऐड करूं, लेस करूं, इग्नोर करूं? बोलो ऐड। परफेक्ट। चलिए, 5 marks, 5 words। नेक्स्ट, एक्सप्लेन ट्रीटमेंट ऑफ ओवरटाइम प्रीमियम इन फॉलोइंग सिचुएशंस। ये सब कुछ मैंने जब क्रैश कोर्स करते हैं ना हम लोग, हर बार स्टूडेंट्स का चेहरा जो मैं बोलूँ ना, इट इज सो डिसहार्टनिंग। आप देख तो लिया करो। ओवर टाइम प्रीमियम आपको नहीं पता क्या होता है? ट्रीटमेंट कहाँ चार्ज करोगे? ओवर टाइम प्रीमियम इज द थियरी। चलिए, 2-3 क्वेश्चंस पूछते हैं। एक डिपार्टमेंट एक्स हैज टू वर्क ओवर टाइम टू मेक अ शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन ड्यू टू सम फॉल्ट ऑफ मैनेजमेंट इन डिपार्टमेंट वाई। बोलो एक्स को ओवर टाइम करना पड़ा वाई की गलती की वजह से, कौन बेयर करेगा? बोलो बोलो। डिपार्टमेंट वाई। यस, करेक्ट आंसर। Next, a customer requested the company MN Limited to expedite the job because of his urgency of work। तो कस्टमर को अर्जेंट था, MN लिमिटेड ने उसके वजह से जॉब फटाफट किया। बोलो किसको चार्ज करूं? ओवर टाइम जो किया वर्कर्स ने, किसको चार्ज करूं? ऑब्वियसली कस्टमर को। नेक्स्ट, लास्ट, ड्यू टू फ्लड इन ओडिशा आरएस लिमिटेड हैड टू वर्क ओवर टाइम टू कंप्लीट द जॉब। बोलो फ्लड्स आ गए ओडिशा में, बैंगलोर में रिसेंटली बहुत फ्लड्स आया था अभी अभी। बोलो अब वर्कर को वो काम कंप्लीट करने के लिए ओवर टाइम करना पड़ेगा, क्या मैं कस्टमर को चार्ज कर दूं? बोलो फ्लड आना नॉर्मल एक्टिविटी है। अब नॉर्मल, अब नॉर्मल कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बोलो ना। कॉस्टिंग पीएनएल। क्या समझ रहे हो? थ्योरी देखोगे तो आ ही जाएगा ना बेटा। कॉस्टिंग पीएनएल, अगर मान लो इसमें से 3 भी करेक्ट है, बाकी 2 नहीं भी पढ़ा, 5 ऊपर 3 नीचे आएगा, 8 marks। आइडेंटिफाई द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक सेकेंड, क्वेश्चन 1 ए, चैप्टर 1। आई टोल्ड यू कभी कभी 10 mark का आता है। ये रहा बेटा, आइडेंटिफाई मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। सिर्फ एक क्वेश्चन। ऑल कॉस्ट आर डायरेक्टली चार्ज टू अ स्पेसिफिक जॉब। बोलो हर जॉब के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो कौन सा टाइप ऑफ कॉस्टिंग, कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग? ऐसे कहूँ, जॉब कॉस्टिंग। बराबर। ये रहा बेटा चैप्टर नंबर 1, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। टेक्निक्स से पहले मेथड्स। सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ ईच जॉब इज असरटेन्ड सेपरेटली। देखो ना बेटा, देखो ना, इतना इजी है। मतलब अगर आप चैप्टर 1 अच्छे से कर लो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, फिर से बाजेटरी, और 1-2 चैप्टर है, आपको कौन से चैप्टर का मतलब थियोरी इतना इजी है ना। आप 2 mark तो कहीं नहीं गया, आप बस कुछ तो लिखो। क्रिटिसिज्म ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं आया, छोड़ दो, एक क्वेश्चन तो छोड़ने का भी ऑप्शन है। वी मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन। थैंक यू सो मच बच्चों।